तो दोस्तों वैसे तो फिलहाल अभी मार्केट ठीक नहीं है, बट इसी बीच में आपको एक से बढ़ के एक आईपीओ देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन्हीं में से एक आईपीओ के बारे में जो आपको 11 नवंबर से ओपन होते हुए नज़र आ जाएगा। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर बना हुआ है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए देखेंगे इसके लेटेस्ट जीएमपी को, एंड बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी इस आईपीओ के रिगार्डिंग आपका डाउट है, आपके हर एक डाउट का इस वीडियो में सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में से कोई भी इस कंपनी को नहीं जानता होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं या फिर बड़े प्रोफेशनल्स वाले लोग भी हैं जो इस कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है वो इंडिया के काफ़ी मोस्ट फेमस टीचर द्वारा चालू किया गया था, जिनका नाम था दोस्तों अलख पांडे। इनकी कहानी तो खुद में काफ़ी स्ट्रगलिंग है, बट फिर भी हम इनके कहानी को ना बात करके बात करें इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो ये कंपनी अलग अलग स्टूडेंट को टारगेट करते हुए बहुत सारा कोर्स ऑफर करती है। जैसे ये कंपनी नीट के प्रिपरेशन के लिए जानी जाती है, आईआईटी जेई के लिए जानी जाती है, स्कूल प्रिपरेशन हो गया जैसे 1 to 10 क्लास तक, यूपीएससी हो गया, या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर डिफेंस का तैयारी करना चाहते हैं तो ये कंपनी उन सारे प्रिपरेशन को आपके लिए ईजी बनाती है एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल कराती है। कंपनी के पास खुद का बहुत सारा अपना एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है, एंड इवन देखा जाए तो ये कंपनी ऑफलाइन सेंटर के द्वारा भी बहुत सारे बच्चे को एजुकेट करती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के पास टोटल अभी 300 से ज़्यादा ऑफलाइन सेंटर है जहाँ पे बच्चे फिजिकली रूप से जाके स्टडी कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें टीचर के बारे में तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिला के कंपनी के पास लगभग 6000 से ज़्यादा टीचर है जो स्टूडेंट को टॉप क्लास एजुकेशन देने के लिए जानी जाते हैं। मतलब ओवरऑल दोस्तों ये एक एडटेक कंपनी है जो स्टूडेंट के लिए अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करती है। वहीं बिजनेस के तुलना में अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, बट अगर प्रॉफिट वाइज बात करें तो प्रॉफिट वाइज अभी भी ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जी हाँ, FY25 में ये कंपनी लगभग 243 करोड़ का लॉस में थी। बट वहीं अगर बात करें FY26 के फर्स्ट क्वार्टर के बारे में तो FY26 के फर्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी ऑलरेडी लॉस जनरेट कर चुकी है, यानी आगे भी ये कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाली है। बट वहीं अगर आप EBITDA लेवल पर देखते हैं तो दोस्तों FY25 में ये कंपनी EBITDA लेवल पे तो प्रॉफिटेबल है, बट फिर भी अगर ओवरऑल बात करें तो जी हाँ दोस्तों अभी फिलहाल ये जो कंपनी है एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट वहीं फंडामेंटल की तुलना में अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये कंपनी अपना वैल्यूएशन कैसा लेके आई है, क्या ये कंपनी अपना आईपीओ हमें महंगी दे रही है या फिर हमें सस्ती वैल्यूएशन पे दे रही है। तो देखा है दोस्तों, तो हालांकि मार्केट में इसी जैसी कोई पीर कंपनी नहीं है जिसको हम लोग इस कंपनी से डायरेक्टली कंपेयर कर सके। बट फिर भी अगर पी रेशियो ना देखते हुए अगर प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज भी देखा जाए तो आईपीओ के बाद इसका प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 14x का रहेगा, जो देखा जाए तो एडटेक कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रीमियम माना जा सकता है। मतलब एक तो ये कंपनी ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ऊपर से कंपनी का वैल्यूएशन भी आपको उतना सस्ता नहीं मिल रहा है। कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है वो वैल्यूएशन तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक रखा गया है, बट देखा जाए तो आपको उतना सस्ता भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ की डिटेल के बारे में तो ये आईपीओ 11 से 13 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइस पॉइंट 103 रुपये से लेकर 109 रुपये पर शेयर रखा गया है। जबकि बात करें दोस्तों इस आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज 3480 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 3100 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है एंड 380 करोड़ का ऑफ ऑफर सेल रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। मतलब दोस्तों मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास जाने वाला है जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है इस कंपनी में वो खासकर अभी भी इस कंपनी के साथ बने रहेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। वहीं 1 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 137 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,933 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों वहीं इसके कोटा के बारे में तो जी हाँ, ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इस आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ टोटल इशू साइज 3480 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 348 करोड़ का जो फंड होगा
वो केवल रिटेल के लिए एलोकेट किया जाएगा, जो इसके फंडामेंटल को देखते हुए रिटेल के लिए ठीक ठाक माना जाएगा। इसलिए फिलहाल दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर हम बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो फिलहाल ग्रे मार्केट में वही लगभग 5% के आसपास डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पहले इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 10% के आसपास डिमांड बना हुआ था, बट अभी मार्केट क्रैश होने की वजह से लगभग ग्रे मार्केट में 5% के आसपास डिमांड बना हुआ है। जो इस 5% के डिमांड पे तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। यानी अगर दूसरे एंड तीसरे दिन भी इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही डिमांड बना रहता है तो जी हाँ दोस्तों, हमें इस आईपीओ को तो बिल्कुल लिस्टिंग गेंस के लिए अवॉइड करनी चाहिए। बट वहीं दूसरे दिन एंड तीसरे दिन काफ़ी अच्छा खासा इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता है एंड ग्रे मार्केट में भी डिमांड लगभग 15 से 20% के आसपास जाता है। तो जी हाँ, उस डिमांड को देखते हुए आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड याद रखें दोस्तों कि अगर आपको इस आईपीओ को लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, जहाँ पे आपको हर आईपीओ को लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों अब कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो बेशक दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कंपनी अपने आप को काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपेंड कर रही है। कंपनी के अगर आप रेवेन्यू देखते हैं तो वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बट दोस्तों इन सब सेक्टर में जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे ही इन सब सेक्टर में आपको गिरावट भी देखने को मिल जाता है, जिसका रिसेंट एग्जांपल आप बायजूस को देख सकते हैं। बायजूस इससे भी बहुत अच्छी कंपनी थी एंड वो भी अपने आप को काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपेंड कर रही थी। बायजूस काफ़ी छोटे छोटे कंपनी को एक्वायर करते हुए ग्लोबल लेवल तक पहुंची थी, बट उसको दोस्तों बैंकरप्ट होने में टाइम भी नहीं लगा था। इसलिए दोस्तों ये भी फिजिक्स वाला कंपनी अपने आप को तो काफ़ी बेटर एक्सपेंड कर रही है, बट आगे ये प्रॉफिटेबल होती है वो हमें देखना होगा। इसलिए फिलहाल ये कंपनी अभी फंडामेंटल वाइज एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए हमें अभी इस आईपीओ में बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अगर आगे चलकर ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनती है तो हम उस समय इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए बात करें तो ये कंपनी फंडामेंटल वाइज एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड वैल्यूएशन भी इस कंपनी का उतना खास नहीं रखा गया है। इसलिए फिलहाल मैं इस आईपीओ में ना ही लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, ना ही लॉन्ग टर्म या फिर ना ही शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर इवन शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल पाइन लैब्स का आईपीओ ओपन हो चुका है, तो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है वो इस वीडियो पर टैप करके इसका फुल रिव्यू देख सकते हैं।